एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन स्टडी रूट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू वर्ड। जैसे कि आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, किसके अंदर क्या है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्ड। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एम एस वर्ड क्या होता है। तो एम एस की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने हमेशा सुना होगा एम एस ऑफिस, एम एस एम एस एम एस। एम एस की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं इसको। तो हमारे इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है विच इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम यूज टू टाइप करने के लिए आपका यूज होता है, ये एडिट करने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप उसके लिए किसका यूज करोगे, वर्ड का यूज करोगे। और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो, उसके अंदर कुछ टाइप करना हो, एडिट करना हो, फॉर्मेट बनाना हो, उसके लिए आप वर्ड का यूज कर सकते हो। यूज फॉर राइटिंग लेटर्स को राइट करने के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, रिज्यूम के लिए, ऐसे के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। देन यू हैव स्टार्टिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप अपना कोई नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हो तो उसमें आप चीजें क्या पढ़ते हो, हाउ टू ओपन। ठीक है, आप कैसे उसको ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन, जो भी आपके अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है तो आप उस आइकन पे क्लिक करोगे एंड यू स्टार्ट मेन्यू, मतलब कि आप क्या करोगे और स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, डेस्कटॉप पे लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन उसकी एंड वो लोडिंग होनी स्टार्ट होगी। देन आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, यूज ऑफ टेम्पलेट्स एंड और ब्लैंक डॉक्यूमेंट की। अगर आपको टेम्पलेट यूज करनी है तो आप टेम्पलेट प्रीमेड होती है वो, आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो। बट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है उसमें वो पूरा ब्लैंक होता है, उसमें कुछ नहीं होता, यू जस्ट हैव टू एडिट। अगर आपको कोई फॉर्मेट बनाना है, ऐसे रिज्यूम कुछ भी आपको ड्रॉ करना है आप उसमें कर सकते हो, आप उसमें बना सकते हो। ठीक है, चूज फ्रॉम प्री डिजाइन टेम्पलेट्स और सिलेक्टेड अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच मतलब कि एकदम स्टार्टिंग से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेविंग का डॉक्यूमेंट अब आपने बना लिया है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है, अब आप उसको सेव करना चाहते हो तो ये क्या होगा, नेविगेट टू फाइल आपको क्या करना है, सेव एज करना है और आप उसको अपने नेम से सेव कर सकते हो जहाँ भी आप करना चाहो, किसी भी फोल्डर में, किसी भी फाइल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेसिक्स की। जब आप अपना स्टार्ट करते हो तो आप कैसे स्टार्ट करते हो, उसको में आप क्या ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको सेव कैसे करोगे, आप सेव एज कर रहे हो तो, और सेव एज की तो ठीक है, बट सेव की शॉर्टकट की क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेव की शॉर्टकट की क्या होती है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज इट। सेव की शॉर्टकट की आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं चेक करूंगी और आपने नहीं बताई होगी तो मैं खुद ही बता दूंगी आपको। ठीक है, और गलत होगी तो मैं आपको करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट टाइपिंग एनीवेयर इन द ब्लैंक पेज, कि आप कहीं पे भी स्टार्ट कर देना लिखना। आपको कुछ टाइप करना है तो आप कहीं पे वो चीज स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या, क्लिक एनीवेयर ऑन द डॉक्यूमेंट एंड बिगिन टाइपिंग योर कंटेंट। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे कर्सर आता है। अब कर्सर क्या होता है, कर्सर होता है जो आपका ब्लिंक करता रहता है, बार बार ब्लिंक करता रहता है ना, उसको हम कर्सर कहते हैं। जहाँ पे आपको ये बताता है कि आप यहाँ पे टाइप करिए और आप जो भी टाइप करोगे वहाँ पे वो शो होगा। राइट, इसके बाद यहाँ पे यूजिंग बैक स्पेस एंड डिलीट टू रिमूव द टेक्स्ट। अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, बैक स्पेस का यूज करोगे। लेफ्ट कर्सर क्या होता है, लेफ्ट कर्सर से आप वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे ना वो पीछे चला जाएगा। इसके बाद है डिलीट रिमूव टेक्स्ट टू द राइट। आप क्या कर सकते हो, अपने लेफ्ट साइड का, राइट साइड का कोई भी टेक्स्ट अगर आपको डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हो। अंडू एंड रिडू। अंडू एंड रिडू का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रोसेस फॉलो कर लिया, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे थे कंट्रोल, ठीक है, आपको एल आपने मान लिया यहाँ पे प्लस लगाना है, लगा दिया। अब यहाँ पे आपको आर लिखना है, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपकी मिस्टेक हो गई, आपको आर नहीं लिखना था, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या कर दोगे, अंडू कर दोगे। अंडू से क्या होगा, जो चीज़ आपने परफॉर्म की है लास्ट उसको वो हटा देगा। ठीक है, और अगर आपने हटा दिया इसको अंडू करके और आपको इसको दोबारा लाना है तो इसके लिए आप रिडू करोगे। ठीक है, तो आपने कोई चीज़ परफॉर्म करी है उसको आपको हटाना है, पहले वाला ही करना है, तो उसके लिए आप अंडू करोगे विच इज़ कंट्रोल जेड। एंड अगर आपको वही चीज़ दोबारा लानी है इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल वाई। ठीक है, अभी क्या होता है आपका क्विकली रिवर्स और रिस्टोर रिसेंट चेंजेस विद कीबोर्ड शॉर्टकट, कि अगर आप अपनी फाइल सेव कर देते हो ना तब आप अंडू नहीं कर सकते, रिडू कर सकते हो अगर आपने कोई चीज़ परफॉर्म कर ली है, बट आप अंडू नहीं कर सकते बिकॉज आपने सेव कर दी है फाइल। ठीक है, तो रिसेंट चेंजेस को आप क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो आप अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हो, चेंज फॉन्ट स्टाइल साइज एंड कलर। आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल साइज आप ये सब चीज़ें देख सकते हो उसके अंदर से। कस्टमाइज हाउ टेक्स्ट अपीयर बाय सिलेक्टिंग डिफरेंट फॉन्ट्स एंड एडजस्टिंग। क्या होता है इसके अंदर, आप कस्टमाइज कर सकते हो, क्या कलर रखना है, क्या साइज रखना है, क्या इसका स्टाइल रखना है, हेडिंग्स वगैरह में कन्वर्ट करना है, आप वो देख सकते हो, कलर क्या रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। आप इसको बोल्ड कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, इटैलिक से थोड़ा टिल्ट इफेक्ट आ जाता है, अंडरलाइन से नीचे आपके टेक्स्ट की एक लाइन आ जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एम्फेसिस
इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यूजिंग बोल्ड कंट्रोल बी, इटैलिक की क्या होती है कंट्रोल आई, अंडरलाइन की कंट्रोल यू। उसके फर्स्ट इनिशियल्स ही हैं तो आपको याद तो हो ही जाएगी फटाफट। इसके बाद है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखनी है कि आपको उसको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है या सेंटर में रखना है, जस्टिफाई करना है, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। कंट्रोल हाउ टेक्स्ट अलाइन विद द मार्जिन और योर ऑफ योर डॉक्यूमेंट, कि आपको किस मार्जिन पर रखना है, कहाँ रखना है, वो आप देख सकते हो। तो लेफ्ट से आपका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, सेंटर से बीच में हो जाएगा, और राइट से क्या होता है राइट साइड से हो जाएगा। जस्टिफाई से क्या होता है, जैसे आपका न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, आपका जो टेक्स्ट होता है आपने लिख दिया। अब वो जो टेक्स्ट होता है ना, वो ऐसे नहीं कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से, फिर ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो वो क्या करता है, आपके टेक्स्ट को इवनली लेफ्ट और राइट से उसकी मार्जिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, अंदर की जिसके अंदर की मार्जिन होती है ना टेक्स्ट की, उसको देख लेता है वो, ठीक है, लेफ्ट और राइट की। अब इतना दिखा देता है कि वो एकदम स्क्वायर में फिट हो जाता है, पूरा का पूरा जस्टिफाई हो जाता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा फिट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से अगर आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है, इसके लिए आप लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी और मीट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो आपको जैसे भी अपनी लाइन के बीच में स्पेसिंग देखनी है वो आप देख सकते हो कि आपको कितनी रखनी है। लाइन स्पेसिंग की हेल्प से बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट से क्या होता है कि आप अपने ऐसे उसके आगे नंबर लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए तो उसके लिए वो भी होता है, जैसे आपको हेडिंग लिखनी है विद सब हेडिंग लिखनी है। अगर आपको सब हेडिंग लिखनी है तो आपको सब हेडिंग का तो चूज करना पड़ेगा, मल्टी लेवल लिस्ट होता है उसका ऑप्शन। बट उसके अंदर आपका क्या होगा, जैसे मान लो आपने 1 तो लिख दिया, 1 के अंदर आपको एक और पॉइंट लिखना है तो आप क्या करोगे 1.2, ठीक है। और ये 1.2 या 1.1 कैसे आएगा, आपको टैब प्रेस करना होता है, क्या टैब। तो जब आप टैब प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, आपका वो कर्सर जो है वो आगे चला जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 1.1। आप एंटर प्रेस करोगे तो 1.2 आ जाएगा। अगर मान लो आपको इससे आगे और जाना है 2.1 लिखना है, इसके लिए भी आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको आगे की लिस्ट बनानी है तो टैब प्रेस करो, और अगर आपको पीछे जाना है इसके लिए आप शिफ्ट टैब का यूज कर सकते हो। किसका, शिफ्ट टैब का यूज कर सकते हो। शिफ्ट टैब मतलब कि शिफ्ट टैब को आपको साथ में प्रेस करना है, पीछे चले जाओगे, ठीक है। अब ये होता है आपका, ये हो गया आपका मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में। इसके बाद है इंडेंट। तो इंडेंट्स क्या होता है कि आपको अपना लेफ्ट साइड से अपनी मार्जिन में कितना अपने टेक्स्ट को दूर रखना है, कितना टेक्स्ट को पास रखना है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है कंट्रोल पैराग्राफ अलाइनमेंट एंड क्रिएट स्ट्रक्चर लेआउट विद द कस्टम इंटेंशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो उसको एंड चेक कर सकते हो। इंसर्टिंग एलिमेंट्स, अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, है ना। तो क्या होता है वो, पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करनी है, शेप, टेबल, चार्ट, आप वो चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो फटाफट। एनहांस योर डॉक्यूमेंट विद विजुअल एलिमेंट्स टू इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट एंड प्रीसेट्स, प्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली। तो ये क्या करता है, आपका डेटा जो आपने बना रखा है उसमें आप पिक्चर, चार्ट एंड शेप्स वगैरह को ऐड कर सकते हो। हेडर फुटर लगाने, हेडर क्या होता है जो पेज के टॉप पर आता है, फुटर क्या होता है जो पेज के बॉटम पे आता है। तो अगर आपको हेडर ऐड करना है तो आप हेडर ऐड कर सकते हो, फुटर ऐड करना है फुटर ऐड कर सकते हो। पेज नंबर होता है, पेज नंबर से आप पेज नंबर ऐड कर सकते हो, किधर करना है, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, या मार्जिन की साइड पे जहाँ पे आपका कर्सर है उसकी प्लेसमेंट पे। तो वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप पेज नंबर को ऐड कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप क्या देख सकते हो, मार्जिन देख सकते हो, आपको कितनी मार्जिन रखनी है, लेफ्ट साइड से नॉर्मल रखनी है, टैबलॉइड रखनी है, अलग अलग A4 A3 आपको अलग अलग साइज दे रखे हैं। आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी मार्जिन को। मार्जिन होती क्या है पता है आप लोगों को, जैसे आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये खाली स्पेस है, इस साइड को मार्जिन कहते हैं। अगर मान लो आपका पेज है वो यहाँ से यहाँ तक ही खत्म हो रहा है, बस इतना हो रहा है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो आपकी साइड से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे टेक्स्ट भरा हुआ है, तो ये जो खाली स्पेस होता है इसको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मार्जिन। तो आप मार्जिन चेक कर सकते हो आपको कितनी रखनी है। ओरिएंटेशन क्या होती है, दो तरह की होती है, कौन कौन सी, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होती है एकदम स्ट्रेट, लैंडस्केप होती है इस तरह से कुछ, ठीक है, एकदम से हॉरिजॉन्टल टाइप, ओके। तो यहाँ पे क्या रहेगा, चूज बिटवीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप कैसे चाहते हो वैसे आप उसके ओरिएंटेशन रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पेज साइज। तो पेज साइज में आप रख सकते हो लेटर A4, यहाँ पे आपके पास दे रखे होते हैं, क्रिएट कस्टमाइज डायमेंशन, आप अलग खुद अपने आप रख सकते हो, आपको कुछ अलग डायमेंशन रखनी है उनकी तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेज साइज। पेज साइज आपने देख लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेल चेक एंड, आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, जिससे आप अपने, जैसे आप मान लो आपने कुछ टाइप किया, वहाँ पे ना एक रेड अंडरलाइन हो जाएगी, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो रेड अंडरलाइन हो जाती है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, या तो वो डिक्शनरी में सेव नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, स्पेल चेक से आप चेक कर सकते हो कि क्या आपकी वो सजेशन में वो दे रहा है क्या वो सही है, आपने गलत लिखी है, वो डिक्शनरी में सेव नहीं है। तो आप ऐसे स्पेल चेक एंड ग्रामर से चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेविंग एंड प्रिंटिंग, अगर आपको कोई चीज़ सेव करनी है, सेव से आ जाए ना आपको कि आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में, सेव की शॉर्टकट की बतानी है, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, सेव एज, चूज फाइल फॉर्मेट लाइक डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट में करनी है तो आप क्या करोगे, डॉक एक्स। इसके बाद PDF में करनी है तो PDF। प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट सेटिंग, तो आप अपने प्रिंट को प्रीव्यू कर सकते हो कि कैसा लग रहा है, और उसकी सेटिंग्स वगैरह को चेक कर सकते हो कि आपको किस तरह से उसकी सेटिंग रखनी है।
ओके, सो या दैट्स द बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपका MS ऑफिस आता है। तो वर्ड के अंदर ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने कवर करें। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।